वीरा कुंवर सिंह तेगावा बहादुर। नमस्कार साथियों, एएनपी न्यूज में सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं पांडे। आज मैं भोजपुर जिला के जगदीशपुर की पावन धरती वीर कुंवर सिंह की जन्म स्थली पर पहुंचा हूं, जहां पर वीर कुंवर सिंह जी का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन मेरे पास उस शब्द में वाणी नहीं और लेखनी में ताकत नहीं, मैं उनकी व्याख्या कर सकूं। इसी मुद्दा पर आइए चर्चा करने के साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन कुछ उनकी आप लोगों को संग्रहालय दिखा रहा हूं, कुछ वस्तु दिखा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही उस क्रांति में योगदान दिए थे। तो मंगल पांडे ने उस लड़ाई का शंखनाद किए थे, लेकिन मेन सूत्रधार वीर कुंवर सिंह किए। चलिए जी, चलिए कुछ दिखाया जाए। यहाँ से बहुत से लोग जुड़े हैं, आइए कुछ चलिए आइए। वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ बोलिए। महान स्वतंत्रता सेनानी, हम लोग के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा, नमन है उनको। और हम लोग की पहचान भी उन्हीं से है। बहुत कुछ यहाँ होना बाकी है इनके सम्मान में। हम लोग मांग रखेंगे कि इस जगह को और भी सुंदर और भी जिस तरह पूरे बिहार के नेतृत्व उन्होंने किया था, तो इसी तरह पूरे विश्व का नेतृत्व यहाँ पर किया जाए। देखिए, गुलामी के खिलाफ वो लड़े, वो विश्व व्यापी ही एक मुद्दा था। और वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा थे, तो इसका विश्व स्तरीय महत्व तो है। जी, कितना बढ़िया बात कही बाबा ने। जो उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम ही होगा। मैं हरिनारायण बाबू का आप सचिव रहा हूँ और मैं यहाँ के राजनीति से एक्टिव हूँ और राजद में हूँ, इसलिए अब मैंने अध्ययन भी किया है और मैं इनके शोध संस्थान का एक सदस्य भी हूँ। जी, धन्यवाद आप। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप भी कुछ उनके बारे में दो शब्द कहिए। आइए, चलिए आइए, कुछ इधर दिखाया जाए। क्या बाबू, पढ़ते लिखते आप लोग हैं, जिनके बारे में कुछ बताइए आप भी। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के महान व्यक्ति हैं। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। इनकी बलिदानी हम याद रखते हैं और इनको हम नमन करते हैं। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, इनसे खास करके पूर्व युवाओं को। हाँ, चलिए आइए, इधर भी दिखाइए। बोलो। आइए जी, थोड़ा इधर देखिए। वीर कुंवर सिंह कटी हाथ। वीर कुंवर सिंह के किले में हम आ चुके हैं। अब वीर कुंवर सिंह यहीं पर के उनकी पूजा हो गई है। इधर पूरे लड़कों के साथ कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहा है। क्या कार्यक्रम हो रहा है जी यहाँ पर? बच्चों का निबंध प्रतियोगिता हो रहा है। जी, वीर कुंवर सिंह के थी। हाँ, वीर कुंवर सिंह के। जी, बच्चों को भी दिखाइए थोड़ा। बच्चे जुड़े हैं, तो थोड़ा इधर भी दिखाइए। बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। वीर कुंवर जी, अंदर भी दिखाइए थोड़ा। हेलो, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, शिक्षक जुड़े, शिक्षिका भी जुड़ी है। जाइए थोड़ा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इधर भी दिखाइए थोड़ा।
आइए ये दिखाइए, कुछ उनकी यादें हैं, तलवारें हैं। शेरों का पहचान तलवार होता है। या भी कुछ कहिए उनके बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में। देखिए, जो बाबू वीर कुंवर सिंह जो काम किए, जो जनता के भलाई के लिए काम किए, लड़ाई लड़े और यहाँ का जगदीशपुर का मान सम्मान बचा के रखे और किए, तो कि उसको हमको याद करना चाहिए हमेशा और बरकरार रखना चाहिए, और देश को भी दिखाए कि हमको कैसे लड़ना है, अंग्रेज़ों को भगाए, और उनको हर चीज़ से मतलब कि पीछे नहीं छोड़े उनको, यहाँ तक अपना बलिदान दे दिए, फिर भी वो अमर रहे। तो उनको हम लोग भी देख करके याद आता है और अंदर में एक जोश रहता है कि ऐसे हमको भी काम करना चाहिए, कि समाज को देख के कि चलना चाहिए ऐसा। उन्होंने तो पूरे विश्वव्यापी आंदोलन छेड़े, जगदीशपुर के नहीं पूरे विश्व की प्रतिष्ठा कम रखे, विश्व का प्रतिष्ठा रखे, और विश्व में आगे भी मतलब कि ये चलते जा रहा है, लोग समझते जा रहे हैं, किताबों में बच्चे पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बच्चों को मतलब कि पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जा रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने झांसी के साथ, उनके साथ बहुत से क्रांतिकारी लड़े, सेना भी उनके साथ आ गई थी लड़ते लड़ते, और पूरे मिल करके अंग्रेज़ों को मतलब कि जो किए, आज उसको रखना चाहिए और देश को बचा कर रखना चाहिए, देश के लिए कुर्बान होना चाहिए। लड़ाई कैसे उन्होंने सिखाया कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हाँ जी। ये थोड़ा इधर भी दिखाइए, अभी कुछ बोले इनके बारे में। चलिए, इधर कुछ हो रहा है, देखिए इधर भी कुछ दिखाइए, इधर दिखाइए कुछ। के संग्रहालय के अध्यक्ष श्री डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी से आप लोग को परिचय करा रहा हूं, जो वीर कुंवर सिंह के बारे में जो जानकारी रखे थे, इससे भी अधिक कोई जानकारी देंगे। हाँ सर, उसके बारे में कुछ जरूर बताइए। आज 23 अप्रैल है, बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव है, उसी को हम लोग मनाने के लिए यहाँ जुटे हैं, और इसी तिथि को बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार किया गया था, विजय प्राप्त की गई थी, और जब विजय प्राप्त किए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए थे, उसके बाद यहाँ पर होली खेला गया था। उस वर्ष जगदीशपुर से बाहर रहने के चलते होली वो नहीं खेल सके, इसलिए यहाँ की जो जनता थी वो भी नहीं खेली थी। जब बाबू साहब आए वहाँ से लौट के, युद्ध के मैदान से देश के कई भागों में वो घूमे थे लड़ाई के क्रम में, और जब लौट के यहाँ आते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों ने विजयोत्सव मनाया था, और उसके बाद से अब तक सो लोग ये परंपरा है, जगदीशपुर के लोग विजयोत्सव मनाते हैं। इसी क्रम में हम लोग उनको याद करते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, संगोष्ठी होती है, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। अभी हम लोग एक प्रदर्शनी लगाए हैं जो बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित डॉक्यूमेंट के, फोटोग्राफ्स के का उसमें प्रदर्शित किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि ज़मीन से जो कागजात हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के, वो कैथी लिपि में थी, वो उसको भी हमने अभी प्रदर्शित किया है, उसको देख सकते हैं। इससे पहले सुबह में जिला पदाधिकारी महोदय आके यहाँ माल्यार्पण किया है बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर,
दीप प्रज्वलित किया है और यहाँ के माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक लोग आए हुए थे, बहुत जनप्रतिनिधि सब आए थे यहाँ और इस तरह से मनाया गया है। लेकिन राजकीय शोक मनाने के चलते कार्यक्रम स्थगित हो गया। बच्चों का कार्यक्रम जो हम लोग रखे हुए थे, जिसमें चित्रांकन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता सब रखा गया था। करीब 200 बच्चे उसमें भाग लेने वाले थे जगदीशपुर के विभिन्न विद्यालयों के, उसको राजकीय शोक के चलते स्थगित रखा गया है। और बाकी अभी बच्चे हैं, अभी आप जाकर देख सकते हैं, प्रदर्शनी भी देखें, जिससे अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी हो सकता है। बहुत 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 धन्यवाद सर, क्योंकि आपने यह जानकारी दी कि 30 अप्रैल को हम लोग विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आप लोग को भी। थोड़े लोग कौन कहता है कि शेर मरते हैं? शेर मरते नहीं, दफनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे वीर कुंवर सिंह शेर ऑफ बिहार थे। अगर इनके पास आओगे तो हमेशा जिंदा पाए जाते हैं। और बातें कहूँगा मैं कि और जगहों की युवा जब जवान होते हैं तो उनकी जवानी नादान रहती है, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने दिखा दिया कि भोजपुर जिले की ऐसी मिट्टी है कि यहाँ पर 80 वर्ष में के भी बूढ़े फिर से नौजवान होते हैं। यही कहकर वाणी को विराम दे रहा हूँ और सभी दर्शक बंधु से निवेदन से अधिक अधिक शेयर कीजिए कि हम लोग का पहचान जो हो पूरे विश्व व्यापक पटल पर हो। जय हिंद, जय भारत।